वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अमेरिका के साथ एक डील को साइन किया गया है, जिसमें अमेरिका इंडियन एयरफोर्स को JADM यानी ज्वाइंट अटैक डायरेक्ट म्यूनिशन को सप्लाई करेगा LCA तेजस के लिए। इस वेपन को LCA तेजस में सबसे पहले इंटीग्रेट किया जाएगा। JADM यानी जैडम एक गाइडेड बॉम्ब है, जिसे अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स के द्वारा पहले से इस्तेमाल किया जाता है। इसको तेजस में इंटीग्रेट कर देने के बाद तेजस की एयर टू सरफेस कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी और तेजस ग्राउंड अटैक करने में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का चाइना के साथ ईस्टर्न लद्दाख में लगातार स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो उसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एयरफोर्स के इमरजेंसी फंड को बढ़ाया गया था और अब इंडियन एयरफोर्स ने उसी इमरजेंसी फंड के पावर का इस्तेमाल करते हुए इस वेपन्स को परचेज किया है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस एक बम की कॉस्ट लगभग 23 लाख रुपए है। अब हम आपको इस JADM यानी जेडम बम के बारे में बताते हैं। तो हम आपको बता दें कि जेडम एक तरीके का बम होता है जिसमें गाइडेंस किट को इंस्टॉल कर दिया गया है, जिससे ये स्टैंड ऑफ रेंज से यानी लॉन्ग डिस्टेंस से ही किसी भी टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय करने में सक्षम हो गया है। जेडम को जब फायर किया जाता है तो फायर होने के बाद इसमें लगे विंग्स खुल जाते हैं, जिससे ये ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। हम आपको इसके रेंज के बारे में बताएं तो इसके दो वेरिएंट आते हैं, जिसमें पहले वेरिएंट यानी जेडम की रेंज लगभग 28 किलोमीटर की है और इसके दूसरे वेरिएंट जिसका नाम है जेडम ER, उसकी रेंज लगभग 80 किलोमीटर की है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसके जेडम ER वेरिएंट को परचेज किया गया है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 80 किलोमीटर की है, यानी इस बम को 80 किलोमीटर दूर से ही फायर करके किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। गाइडेंस सिस्टम के तौर पे इस बम में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसे गाइडेंस मिलता है। इसकी टोटल वेट की बात करें तो इसके पहले वेरिएंट का जो वेट है वो 230 kg का है और इसका एक और वेरिएंट आता है जिसका वेट 910 kg का है। ये काफ़ी ज़्यादा घातक बम होता है। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं कि ये ब्लास्ट करने के बाद कितनी भारी तबाही मचा सकता है। अमेरिका के साथ साथ इसे दुनिया के कई सारे देश द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है और ये एक बैटल प्रूवन बम है, यानी इसे कई सारे युद्धों में और ऑपरेशन और स्ट्राइक में इस्तेमाल भी किया गया है। इंडियन एयरफोर्स इसे सबसे पहले LCA तेजस में इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि LCA तेजस के 2 स्क्वाड्रन लगभग ऑपरेशनल हो चुके हैं। इस बम को ज्वाइंट डेवलप किया गया था अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स के लिए, इसलिए अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स के सारे फाइटर जेट्स में इस बम को इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ तक कि F-35 में भी इस बम का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि LCA तेजस को फॉरेन के कई सारे कंट्रीज़ को भी ऑफर किया गया है और फॉरेन की कई सारी ऐसी कंट्रियाँ हैं जैसे मलेशिया, वो रशियन ओरिजिन के हथियारों को कम पसंद करते हैं और वेस्टर्न और अमेरिकन हथियारों को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स LCA तेजस में इस बम को इंटीग्रेट करना चाहती है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हैमर और स्पाइस 2000 जैसे गाइडेड बम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि स्पाइस 2000 बम इस जेडम बम से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। जैसे जेडम की एक यूनिट की कॉस्ट लगभग 23 लाख रुपए है, तो वहीं पे स्पाइस 2000 बम की एक यूनिट की कॉस्ट लगभग 3 करोड़ रुपए है। बालाकोट स्ट्राइक में स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल हमने किया था। LCA तेजस में इस बम को इंटीग्रेट कर देने के बाद धीरे धीरे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने और फाइटर्स जेट में इन बम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा और हो सकता है आगे चल के इंडियन एयरफोर्स इसे अपने सारे फाइटर जेट्स में भी इस्तेमाल करने लगे। तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।